हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की है पूरे व्लॉग में कि अम्मी तो फुल गायब थी, मतलब कि ऐसे गायब हुई है, बिल्कुल ना ये नीचे जा रही है ना वो ऊपर आ रही है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है फ़ोन कॉल्स घुमाने पड़ेंगे अब थोड़े बहुत कि हुआ क्या है। वैसे मुझे नहीं लगता कुछ हुआ होगा एज सच, बिकॉज लास्ट लास्ट का टाइम है, अगर ये कुछ करती भी होगी तो मुझे लगता है सब बर्दाश्त कर लेंगे इसको। बट पता नहीं, अम्मी तो फुल गायब थी, बिल्कुल भी नहीं थी। एनी हाउ, स्टार्ट करते हैं व्लॉग की रिव्यू। And thank you so much for all your support and comments on the podcast in the previous ones and whichever people are commenting on. So thank you so much. And let's start. तो start होता है जहाँ सारा और रिज़ा बैठे होते हैं एंड अब रिज़ा का रिएक्शन नहीं लिया था ना, मतलब ऑन द फेस, तो उसका भी लेंगे। तो उसका भी रिएक्शन लिया गया कि भाई तुम्हें कैसा लगा, सारा का रिज़ल्ट ये आया है। तो वो तो पलट गई भाई पलट गई। मैडम कहती है हाँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जब इसने कहा 70%। और अगर आप सुनो तो उसने फ़ोन पे कहा था अच्छा अच्छे तो है, अच्छे तो है। फिर कहती है जब इसने कहा 87 तो मैंने बोला हाँ हाँ ये सही है करके। इतनी बड़ी झूठी है ना कि भालू की बहन है ना, मतलब इवेंचुअली झूठ तो बोलेगी। एनी हाउ, फिर पूछती है कि तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए सारा। हाँ, और गुटका तो वहाँ पर ऐसे महाराजाओं जैसे, अगर आप नोटिस करोगे ना, ये वाला जो कुर्सी है इसका बेडरूम में इधर भी और जो बाहर भी उसकी रिक्लाइनर है भाई, उधर दोनों जगह ही बैठता है वो, और ऐसे बैठता है ना चौड़ा होके। नेक्स्ट लेवल ही है भाई उसकी तो, क्या बोलेंगे, उसकी तो नेक्स्ट लेवल की याशें ही चल रही है बिल्कुल लालची आदमी की। तो कहती है कि तो क्या करना है अभी, हमें गिफ्ट ऐसे ही देना है या चिट वाला करना है, वो 3 चिट वाला, यानी कि कुछ तो प्लानिंग कर रखा होगा इसने कि ऐसा हम कुछ कंटेंट बनाएंगे आगे की। जाहिर सी बात है भाई, ट्रेंडिंग जा रहा था इसका व्लॉग, वो रिज़ल्ट वाला, 12th रिज़ल्ट वाला। तो पूरी प्लानिंग तो उसकी आगे की मचाई होगी ना कि अच्छा ठीक है अब हम ऐसे करेंगे, फिर नेक्स्ट व्लॉग ये बनाएंगे वो बनाएंगे जो भी। तो गुटका कहते हैं नहीं 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 ऐसे ही दे दो, गुटके को भी कहते कौन काम करे भाई, मुफ्त के पैसे आ रहे हैं तो इतने इतनी मेहनतें कौन करे। एनी हाउ, फिर क्या ये लोग जो है सारा रिज़ा जाते हैं बर्थडे डिनर पे। अब बेचारी बच्चियां वहाँ पर तैयार हो रही है, जो भी हो रही है, मतलब कि ठीक है कपड़े पहन लिए एंड ऑल, बट तैयार हो ही रही है ना, तो वहाँ पर बैठ गई है चेयर डालकर प्लास्टिक की, और वहाँ से व्लॉगिंग कर रही है। और ये लोग यहाँ पर तैयार हो रही हैं, तो इतना शूट करने की क्या ज़रूरत है भाई, जब तैयार हो जाए तब शूट करो। नहीं, वो मेकअप कर रही है तो शूट कर रही है, उनके साथ फजूल की बातें कर रही हैं। तो और ये जो सारा है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल की चापलूस है, मतलब कि गुटखा को भी इसने पार किया हुआ है। हर सेंटेंस में चालो अपी चालो अपी चालो अपी, नहीं तो आलू अपी, आपने सब बोला था ना चालो अपी, मतलब कि हाँ चालो अपी। एक सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी चालो अपी और एंड में भी चालो अपी। इतनी बार चालू बोलती है ना, आई एम लाइक गॉड डूड, कितनी दफ़ा चालू सुन लिया इसके मुंह से। अब तो मुझे गुस्सा आने लग गया है सो वेयर। एनी हाउ, गुटका है मैं जिम जा रहा हूँ, आ गया है वो, अभी कहता है मैं जिम जा रहा हूँ, और ये लोग जा रही है बर्थडे पे। और फिर कहती ओहो बाल सेट करके जा रहे हो। आई वॉज लाइक, एंड देन दे आर, एंड वो बच्चियाँ एक्चुअली लाइक मुँह छुपा रही है कि भाई ये आ गए गुटका करके, क्योंकि ऐसे उन्होंने शायद कि कुछ बाल को क्लचा वचा लगवाया था, आई डोंट नो क्या था वो। बट इतनी तो सेटिंग मुझे नहीं नज़र आई उस पूरे व्लॉग में जहाँ इस गुटके को नज़र आ रही थी बच्चियों की बाल सेट करके। एंड ही लाइक ओहो बाल सेट करके जा रहे हो, एंड उस गुटकी उसके ऊपर वो भी कर रही है हाँ हाँ तैयार हो रही थी ना यही करके। मतलब कि डूड, जस्ट टेल योर हस्बैंड टू बज़ ऑफ, टेल हिम जस्ट गेट लॉस्ट। और देन वो उसके ऊपर करके हाँ तुम अभी जाओ लेट जाओ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। हाँ नन्नी काकी है वो, उसको डर लगेगा, मतलब कि कौन है, उससे लोगों को डर लग सकता है, उसको किससे डर लगेगा। तो कहते डर तो नहीं लग रहा, कुछ हो जाता ना तो मुझे फ़ोन करना। अब इसको अकेले बैठने से कोई घबराहट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, वरना ऑन रेगुलर बेसिस ये ऊपर अकेले बैठती नहीं है, ये इसको रिज़ा को ऊपर बिठाती है अपने पास जब तक इसका गुटका 4 बजे आ नहीं जाता। इस वाले व्लॉग में तो उसने बोल भी दिया है, अब जब ये लोग वो मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे थे तो उसने बोला भी कि अभी बाय बाय, मिलते हैं सुबह 4 बजे, यानी कि ये 4 बजे ही आता है हर रोज़। सो ये 4 बजे तक बैठा कर रखती है रिज़ा को, जो सुबह में 7 बजे फिर जा रही होती है अपनी स्कूल कॉलेज जो भी।
एंड इस बच्ची को एंड अभी यहाँ पर वो जा रहा है तो अब ये अकेले बैठी है बिकॉज जाहिर सी बात इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गुटखा उसको तो जिम जाना है, जिम इतना इम्पॉर्टेंट है भाई कि जिम एक दिन वो मिस नहीं कर सकता अपनी बीवी के लिए जो प्रेग्नेंट बन के बैठी है, हैवीली प्रेग्नेंट। और अभी इसकी बीवी को कुछ बोल देंगे तो ये सारे आ जाएंगे इसकी चेलियाँ कि हाँ तुमने तो ऐसी ही प्रेग्नेंट वुमेन को बोल दिया, प्रेग्नेंट वुमेन को बोल दिया, हाँ इनके हैवीली प्रेग्नेंट जो है इतनी बड़ी डब्बा जो हो गई है उसको बोल दिया तुम तो ऐसे हो, तुम्हारी परवरिश ऐसी है, और ये वो सब करते हुए आ जाएंगी। और यहाँ पर इसका खुद का पति, और फिर बाद में हमें भी बोल रहे थे तुम्हारी कमाई ऐसी है, तुमने पहली बात डूड एंड एवरीबडी नाउ फॉर वंस एंड फॉर ऑल, firstly even if my channel was monetized, I am not a गिरी पड़ी person who needs this money, trust me. Alhamdulillah, I come from a very well off family. I don't need this money. आई एम नॉट डब्बा चालू जो चिंदी पैसों के साथ जो अभी आ गई वही होता है, पैसा है बट उसके पास क्लास तो आया नहीं है। यू बाय लाइफ स्टाइल विथ मनी राइट, बट शी कुडंट डू इट. And not once but I think every time this topic has come out and I have told that my sole purpose of making podcast is for not not to earn money but to actually show people that Muslims are not like these. When there are so many times when people actually misunderstand Muslims being these ye Sabah Ibrahim family and that Sufyan Nida, because ये दोनों apparently I think बहुत famous YouTubers हैं and they unfortunately I would say bear the standards of how Muslims are actually, and people actually think that हम ऐसे ही हैं जो ये लोग हैं ना, इनकी ये जो चीपड़ हरकतें होती है. निदा सुफियान आर तो नेक्स्ट लेवल. आई हैव टू टोल पीपल लाइक जिन्होंने मुझे बोला है ना, मैंने बोला कि उनको प्लीज़ कंसिडर मत करो बिकॉज वी आर नो वेयर अराउंड दीज टू, इवन दिस इब्राहिम फैमिली. इनफैक्ट बहुत सारे टाइम दो मैं सिजलिंग करती हूँ बट सिजलिंग भी बहुत दफ़ा ये बोलती है कि इनके कम्युनिटी के लोग इनकी तरह ही है अनपढ़, इनकी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं, इनकी कम्युनिटी के लोग गरीब है. सो नो पीपल नो. Even for sizzling, I mean, I'm sure she might not mean it, but she might maybe she means कि इसके जो सब्सक्राइबर्स या इसके फॉलोअर्स वो उनको शायद एड्रेस कर रही हो, बट शी मैनी टाइम्स यूज द वर्ड कम्युनिटी विच मीन्स शी इज़ पॉइंटिंग आउट द मुस्लिम कम्युनिटी. Now I mean this is really very demeaning for any Muslim who listens. I mean I would be very unfortunate कि मैं ये सब सुनती हूँ and it gets affected because we are nowhere like this. Normal Muslim people are nowhere like this. Being this Sabah or being that Nida Sufyan, we are not like this at all. Neither are we unpad, neither. Now you can see who is leading, who is the colonel who's leading the Operation Sindoor. That is a Muslim, right? It's the same community. So those type of people also exist in our community. But there are, and I'm not just telling about sizzling, I'm just telling about many people. I mean there was a comment and there are many comments even on Reddit that come out where people look at these kind of YouTubers and think इनके पास यही चलता है, वो वहाँ पाकिस्तान में बैठ के दूसरी शादी दिखा रही है. चलो इंडिया में भी है वो कॉन्सेप्ट बट मेन कॉन्सेप्ट तो वो मुस्लिम्स के लिए ही यूज़ होता है ना. तो लोगों को लगता है कि इनके पास तो बस यही सब कुछ हो रहा होता है. All these people do is sit and eat all the time, eat non-veg all the time. They have no civic sense. They are अनपढ़ जाहिल, इनको तो पढ़ाई लिखाई कुछ करनी होती नहीं है, बस उनको लगता है हम सब यही कर रहे होते हैं, which is not true. We are all they are very very educated people and everything. So that my sole reason to start podcasting was this, that being a Muslim who lives in India, specifically in Mumbai, I am also against what has been shown by these people. And this is my only motive. I don't care now whatever people say. इस पे भी आ जाएंगी चेलियाँ बोलते हुए कि नहीं but you should do this, you should do that. I will do what I feel like I am doing. And if anybody has an issue with it, you can please buzz off. I have not forced you to come watch my videos or listen to my podcast. That's your choice.
बट माई मेन मोटिव इज़ टू शो पीपल दैट दिस इज़ नॉट हाउ वी आर. That's my only, and if you know, maybe my channel is not that big, maybe I'm a very small part of it, but if it makes a difference, I am ready to do it, even when I get to listen such shit from people. Anyhow, let's continue now. Let's not get too overwhelmed by all these people's shit. Anyhow, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो यहाँ पर वो कहती है कि जो है हम वो कहता है कि डर तो नहीं लग रहा तुम्हें, ये तो नहीं हो रहा है मेरी, ये वो जो है उसका गुटका, वो गुटके से तो मुझे इतनी शिद्दत से नफ़रत हो गई है ना कि मैं बता नहीं सकती. एनीहाउ, फिर रात के 1 बजे बताती नेक्स्ट सीन कि अब रात के 1 बजे होंगे और बहुत सारी हवाएं चली. जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ तूफ़ान टाइप्स आया था, बिकॉज आई थिंक देयर वाज साइक्लोन एट आंध्र प्रदेश साइड. सो वो उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट यहाँ पर भी महसूस हुआ था, मुंबई तरफ भी. आई थिंक महाराष्ट्र में भी हुआ होगा, तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट बिकॉज आई लिव इन मुंबई, दैट्स द रीज़न आई नो कि यहाँ हुआ था. सो देयर वर लॉट ऑफ रेन्स एंड विंड एंड सैंडस्टॉर्म एंड एवरीथिंग. तो उस वजह से शायद उसके वो जो झाड़ है 4 वो हिल रहे थे, तो लाइक 4 झाड़ हिल रहे हैं मेरे. और मुझे याद है इसने अपने इंस्टा स्टोरी पे डाला है कि इन लोगों ने और झाड़ लेकर आए हैं, बट इसने अभी शायद अपने व्लॉग में दिखाया नहीं है. शायद नेक्स्ट वाले व्लॉग में आएगा कि उसके पास और भी आ गए हैं झाड़. एनीहाउ, अच्छा हाँ, इंस्टा स्टोरी से मुझे याद आया, ओ गॉड, दैट वाज आल्सो अ टॉपिक आई हैड टू कवर, आई टोटली फॉरगॉट. अच्छा वो तो चलो, वो तो मुझे लगता है बाद में वो करूँगी, वो जो पूरा एक रेडिट पे सीन हुआ है उसका. बट इन बच्चियों का जो ये भी तैयार होकर पार्टी में गई थी, बर्थडे पार्टी में जनाब के साथ, मैंने अपने शायद लास्ट पॉडकास्ट में बताया भी था कि ये दोनों जब मुझे जनाब की गाड़ी में देखी, मुझे तभी डाउट हो गया था कि भालू अपी गई नहीं है. बिकॉज भालू अपी ने खा के अपना वेट इतना बढ़ा दिया है कि मैंने बोला था लास्ट के महीने में क्या होता है, बच्चे का वेट बढ़ता है. तो अब उसके पैरों के पास बोलता है ना, जान ही नहीं रह गई है कि अब वो वेट बर्दाश्त कर सके. She was walking like anything in this video. मतलब कि ऐसे तो उसको चला नहीं जा रहा, ऐसे तो उसके साथ इश्यूज़ है इतने सारे, और इसको कौन से मीलों चलने, बट अंदर से बाहर से अंदर उसने 10 दफ़ा किया है पूरे व्लॉग में. एंड चल तो ऐसे रही थी, बाय गॉड, है टुनटुन मौसी जैसी बिल्कुल. एनीहाउ, क्या हुआ है अभी, कहाँ थे हम? एनीहाउ, तो रात के अभी 1 बजे इनके सारे जो है झाड़ वाड़ जो है सारे जा रहे थे. अच्छा हाँ, वो मुझे वो कर रहा था, ये लोग जो गए थे पार्टी में, इसलिए पापा के वो बर्थडे का तो वही वाला आई थिंक जो उसके भाई के घर पे शायद कोई फोटोग्राफी है वो निकाला होगा, वो डाला अपने स्टोरी पे. और नेक्स्ट स्टोरी ना इन बच्चियों की डाली है, माई ग्रोन अप लिटिल सिस्टर्स. डूड, वाई वुड यू डू दैट रैंडमली? ठीक है, पापा की डाली अपनी साथ, समझ में आता है. दोनों बच्चियों की डाल दी बस रैंडमली कि भाई इन दोनों माई ग्रोन अप लिटिल सिस्टर्स. That was a little weird, especially after what has been happening in the past 2-3 vlogs of yours. I think it's better to keep them low profile, but नहीं भाई, पूरा content ही इन बच्चियों से निकाला है इसने, इनको अपना स्लेव बना के इनसे स्लेवरी करवा कर. एनीहाउ, अब इसके बाद वो वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है जहाँ पर ये लोग झाड़ अंदर ला कर रख देते हैं एंड दिस एंड दैट. फिर गुटका आ जाता है कैमरा उठा के, आज मैंने कैमरा उठा लिया है. भाई क्यों उठाया है तूने कैमरा? तू मत उठा कैमरा. एक तो तुझे शक्ल देख कर ही ना पूरे मूड की बैंड बज जाती है. और तेरी शक्ल देखने के बाद तो मतलब वो तेरी भालू की भी शक्ल देख कर वही है, बट तेरी तो ज़्यादा देख कर हो जाती है. इवन दांत साफ़ करवा लिया फिर भी शक्ल तो नहीं बदलवा सकता ना. तेरी शक्ल पे जो लालच टपक रही होती है ना, बस ख़त्म. एनीहाउ, फिर कहता है कि हाँ सबा की तो ऐसी हालत हो रही है, हम कहीं घूमने नहीं ले जा पा रहे बच्चों को, बेचारे बच्चे तो घर पे ही बैठे होते हैं और दिस एंड दैट एंड फलाना फलाना फलाना. एंड आई वाज लाइक कि बच्चे तो घूम के आ गए ना, मतलब वो अपने भाई के साथ तो गए, अभी ये हाँ भाई के साथ ही गए ना अपने उसके पापा के बर्थडे वगैरह में, तो वो तो अपना नॉर्मल जाकर आ गए. और उनको कहीं जाना हो तो भाई को बोल सकते कि हमको लेकर जाओ. मतलब ऐसा थोड़ी ना कि भालू अपने ठेका ले रखा है कि वही घुमाएगी वो और वो नहीं घुमाएगी. तो बट मुझे लगता है कि ये लोग जाती ही नहीं होंगी भाई के साथ. उनको पता है ना कि अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो फिर भालू अपनी नाराज़ हो जाएगी, इतराएंगी, तमाशे करेंगी. तो इनको अब वो वाला जो सीन है कि भाई उसको दोनों को भेजा है गिफ्ट्स लाने के लिए, वो तो मुझे समझ में ही आया नहीं, पता नहीं. बिकॉज नॉर्मली जब ये लोग जाते हैं तो शायद वहाँ पर वो रिज़ा व्लॉगिंग कर सकती थी, बट अपेरेंटली शी डिड नॉट व्लॉग एनी ऑफ दैट पार्ट.
तो वो बहुत ही वियर्ड था कि ये लोग अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं गई नहीं होगी सारा उसके साथ, ये अपना ही जाकर लेकर आ गई होगी रिज़ा, या घर में से कुछ सामान डाला होगा, बिकॉज़ ये वो वाला बास्केट है जो गुटके ने ईदी दी थी भालू अपी को। तो वो जो नहीं बास्केट सन वो लगवाया था उसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह, तो ये वो वाला बास्केट है जो उसने संभाल के रखा था, जो उसने अब सारा को गिफ्ट देने के लिए यूज़ किया है। एनी अब हाँ, तो ये अपना पूरा देता है भाषण के ये वो सारा सभा हमारी बैकबोन है, उसके बगैर तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, बिकॉज़ पैसे तो इवेंचुअली वो ही देती है, और अगर पैसे नहीं रहेंगे तो हम बाहर जाकर क्या कर सकेंगे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और बेचारी की तबीयत उसका साथ नहीं दे रही है। अरे भाई साहब, तबीयत तबीयत तबीयत, आई एम सो सिक ऑफ यूजिंग, मतलब हमारी तबीयत ख़राब सच में हो गई है सुन सुन के, लाइक वाकई में मेरी तो तबीयत ख़राब ही है भाई, सर्दी खांसी में हो गया। आई मीन प्रेगनेंसी है भाई, वो कोई तबीयत क्या होता है, तबीयत इज़ योर हेल्थ, यू आर नॉट सिक, यू आर जस्ट प्रेग्नेंट डूड, कैन यू स्टॉप टेलिंग। पूरे 9 महीने से उन्होंने तबीयत 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 करके रखा हुआ है कि तबीयत उसकी साथ नहीं दे रही है, नासाज हो गई है उसकी तबीयत, वियर्ड। एनी हाउ, अब ना ये आती है वो वेलकम टू, अभी आई थिंक ना उसने व्लॉग यहाँ तक का कहीं शायद बनाने का था उसका प्लान, बट उसने वो एंड में 12th का रिज़ल्ट दिखाकर वहाँ पर व्लॉग अब्रप्टली ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब सबा का जहाँ में वेलकम उसका अब आया है ये वाले व्लॉग में। और भाई वो जो पहना है ना उसने, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मखना टाइप, उफ एकदम अंडा लग रही थी बिल्कुल। आई स्वेयर अंडे की जर्दी होती है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा था उसका शक्ल, मतलब एकदम ऐसे पीला अंडा टाइप्स। उफ अल्लाह, आई वाज लाइक कि ये क्या है, एंड व्हाई द हेल डज शी थिंक एवरी सिंगल टाइम शी थिंक्स शी इज़ लुकिंग वेरी क्यूट, ऑनेस्टली शी इज़ लुकिंग वियर्ड। एनीहाउ, तो फिर उसके बाद कहती है कि सारा रिज़ा जो है ना वो अभी वो नहीं वेलकम टू संबाका जहाँ, अभी देखो हमें इतनी स्वेटिंग हो रही है, हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, ईद वापस तबीयत। फिर सारा रिज़ा आ जाते हैं, एंड देन वो कुछ वो हैम्पर लेकर आती है अलग लिफ्ट में आकर, और फिर रख देती है, एंड वो सब तमाशे करते हैं ये लोग फिजूल से। फिर उसके बाद अंडा जो है वो आ जाती है, हमारी अंडा अपी तो किचन की तरफ आ जाती है कि ये लोग ना मेरे लिए कुछ ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बना रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं। भाई इसको कुछ चीज़ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, ये ना कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसको, बट मुझे लगता है ये लोग हो सकता है कि बाद में के लिए बना रहे हो, बिकॉज जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी से पहले तो नहीं खाया जाता है अभी, आई डोंट नो डूड, मतलब ये ये बहुत वियर्ड गाउटी चीज़ें हमारे घर में होती नहीं है अब, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो वट एवर इट इज़, बट प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद डेफिनेटली मैंने खाया है, बट डिलीवरी से पहले तो नहीं खाया है, तो आई डोंट नो कि डिलीवरी से पहले खाया जाता है या नहीं। जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि गर्म चीज़ें अवॉइड करते हैं, बट अब ये इनका क्या सीन है अल्लाह ही जाने बेहतर। अब यहाँ पर पूरा बिछा के बैठ जाते हैं, एंड अम्मी अभी तक नहीं आई है, पूरे व्लॉग में नहीं दिखी है वो। अब ये जो है गुटका भी बैठ जाता है औरतों में, बिकॉज जाहिर सी बात है भाई, गुटका औरतों में ना बैठे ऐसा हो सकता है। तो बैठ कर क्या करता है, मार्बल का जो होता है वो मोटर एंड पेस्टल, उससे उस पे, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, ओखली जो मार्बल की होती है, उस पे स्टील का जो होता है वो कुटनी, वो जो ऊपर का जो होता है जैसे कूटते हैं, वो यूज़ करता है। आई वॉज लाइक वाओ, मतलब कि जो मार्बल का होगा तो मार्बल का ही ऊपर का आया होगा ना कूटने वाला, बट नहीं, उसने स्टील वाला इस्तेमाल किया। और उसके ऊपर तो वो जो रिज़ा है मैडम, वो तो उसकी भी बोलते हैं ना बाप, कहती है ये सब शो का होता है, इसके ऊपर नहीं कूटा जाता है। रियली डूड, ऑफ कोर्स कूटा जाता है, मार्बल के उसके ऊपर मार्बल का होता है, तुमने मार्बल का रख नीचे का दिया और उसको ऊपर स्टील का दिया है, तो जाहिर सी बात है कैसे कूटेगा वो। तो भाई साहब ने तोड़ दिया, बिकॉज तैकी के ऊपर रख कर इनको करना था, कूटना था एंड ऑल दैट वियर्ड। एनीवेज, तो ये सारा तमाशे ये लोग कर देते हैं। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि ये लोग सारे जो छुआरे वगैरह की कटिंग वगैरह कर रहे हैं। फिर गुटका कहता है ये लोग तो बैठकर सिर्फ पंचायतें कर रही हैं, यानी कि दोनों खालाओं का बोल रहे हैं कि ये लोग जो है ना बैठ के सिर्फ पंचायत कर रही है और सारा काम मुझसे करवा रही है।
तो तेरी बीवी है ना गुटके, तू नहीं काम करेगा तो कौन काम करेगा। उसकी माँ तो भाग गई है। उसकी माँ को तो ऐसा है कि भाई मुझे कीप मी अवे, जहाँ काम नज़र आता है ना उससे कोसों दूर उसकी माँ भाग चुकी होती है। अब जहाँ तक मैं समझी हूँ कि ये कौन से दिन है पता नहीं, बिकॉज इसने ऐसा कुछ बताया भी नहीं है कि अम्मी का रोज़ा है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वरना रोज़ा खोलने वोलने का तो बताती थी, बट आई एम अज्यूमिंग रोज़ा वोज़ा तो होगा नहीं। तो अम्मी तो भाई भाग गई है, तो अब तो तू ही करेगा गुटिया, तुझे करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तेरी बीवी है तो, तेरा बच्चा है तो। फिर वहाँ पर जो है काम तो सारे को लगा दिया काम करने के लिए, सारे नौकर काम करो। और वो मैडम अभी इतना सारा खाना लेके बैठ गई है, क्योंकि खाना तो गुटिया ने दिखा दिया था हमें पहले कि हमारी आंटी ने दाल बनाया है, ये सोयाबीन का पुलाव बनाया है, कुछ सब्ज़ी बनाई है एंड शायद दाल चावल बनाया, पता नहीं क्या बनाया। तो वो सारा कुछ दिखा चुका होता है। तो ये पूरा खाना लेके बैठ जाती है भालू अपी। अब कहती है हमें इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अभी हमारे मुंह में सिर्फ एक इलायची आ गई तो हमारा खाने का मन नहीं कर रहा। फाइनली आई मीन इट्स नॉट बिकॉज कि तुम्हें खाने का मन नहीं कर रहा, इट्स बिकॉज कि ये तुम्हारे लास्ट के दिन है। जो बड़ी सारा ने बोला ना आगे कि नहीं भालू अभी लास्ट के दिन है, तो ये जो लास्ट के दिन होते हैं ना, इसके अंदर पेट थोड़ा छोटा हो जाता है। तो तुम्हारा होगा कि तुमको ऐसा है कि अगर मैंने इतना सारा खाना मैंने खाया है इतनी 9 महीने, तो अब मैं इतना ही खाना खाऊंगी, तो वो खाना जाने के लिए जगह होना चाहिए अंदर, क्योंकि लास्ट में पेट दब जाता है। तो इवन अगर आप थोड़ा सा भी खाओ तो पेट भर जाता है, तो पेट भर गया होगा, बट नहीं, फिर भी वो ठूस रही है, खाना ठूस रही है उसके अंदर। अब यहाँ पर किसी ने इसके इस यही वाले वीडियो ब्लॉग पे नीचे कमेंट किया है, जब ये मैनिक्योर पेडिक्योर वाला आता है ना फेस कि ये हाथ पैर हैं इनके या कुछ हाथी का समथिंग, उन्होंने लिखा हाथी का बीमारी हो गई है समथिंग। आई मीन वो मैं पोस्ट करूँगी, आई थिंक आई विल पुट इट अप ऑन द थंबनेल और मे बी आई विल पुट इट अप ऑन द वीडियो, आई विल लेट यू गाइज नो। एनी हाउ, अब भालू अपनी अपना मूड स्विंग का गाना गाने के बाद फिर रिज़ा को पूछती है कि तुमने खाना खा लिया, और ये वियर्ड रिज़ा हंस रही है अभी खाऊंगी। आई डेंट गेट इट, लाइक इज शी सम काइंड ऑफ साइको या समथिंग। मतलब लोग इतना सम जस्टिस, रिज़ाज लाइफ मैटर और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि शी एंड्स अप डूइंग ऑल द स्लेवरी इज बिकॉज शी रियली कैन नॉट process things. I think that runs in their family, no doubt ke that Rohan has there's kind of developmental issues, because I think ये इनके फैमिली में रन करता है ये developmental issues। ये भालू भी अजीब सी है, और ये रिज़ा तो मतलब हर चीज़ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, शी इज़ जस्ट लाफिंग द मोमेंट द कैमरा कम्स ओवर हर फेस एंड शी हैज़ टू आंसर अ क्वेश्चन, शी स्टार्ट्स लाफिंग एंड इट वॉज नथिंग फनी। हाँ अभी खाऊंगी। I was like, what the hell? रिपीट करके देखा लिटरली, आई हैड टू पुट इट अप अगेन एंड आई वाज लाइक ये तो उससे क्या बात पे हंसी है, तो कुछ भी नहीं थी अभी खाऊंगी वियोडी। एनीहाउ, फिर वो जहाँ रिज़ा बैठी होती है वो वहाँ से उठ जाती है, और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उठका कर वहाँ बैठ गया। अभी तो थोड़ी देर पहले पंचायत कर रही थी औरतें और तू काम कर रहा था, बट नहीं भाई, ऐसे पैर पे पैर डालकर बैठ गया अपने रिक्लाइनर के ऊपर, बिल्कुल सेठ जी बनकर कि भाई अब मैं सेठ हूँ, अब तुम लोग काम करो। नौकरानियाँ, 2 नौकरानियाँ बड़ी और 2 नौकरानियाँ छोटी, उनकी बेटियाँ। तो फिर उसके बाद बैठकर फजूल बातें, हमने खाया, हमने चोरी करके खाया, हमने क्या वो व्हील्स क्या था वो व्हील घुमाया और स्टफ़ लाइक दैट, आई डोंट नो, वो सब फजूल बातें वो लोग कर रहे थे, विच वॉज अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट रिलेट टू एनी ऑफ दैट, सो आई जस्ट आई कैन नॉट इवन से एनीथिंग ओवर इट। अब सलोन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल नौटंकी चल रही थी यहाँ पर कि वो दोनों खालाएं अंदर घुस गई हैं किचन में, क्योंकि जो स्पेस थी जहाँ पर ये लोग बैठ के काट रहे थे, काटने वाटने का काम ख़त्म हो गया है, जो भी छुआरे वगैरह जो काट रहे थे, अब वो लोग अंदर किचन में जाकर उसको शायद तल रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे। एंड अब वो जगह खाली हो गई है और वही जगह पे अब सलोन आ गया। तो पहले तो सारी नौटंकी चल रही होती है कि वो इसको गुटके को लगा शायद वैक्सिंग हो रही है, तो उसने कहा कि नहीं वैक्सिंग नहीं हो रही, जाहिर सी बात है, उसके पैरों के बाल दिख रहे थे इतने बड़े बड़े। तो कहता है कि नहीं वैक्सिंग नहीं, मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है। तो जो है वो चालू की छोटी चालू बहन ज़ारा, वो कहती है
कि रीज़ा आपी आप पेडिक्योर कर लो, मैं मैनिक्योर कर लूँगी। पता है ना कि भाई इतने गंदे पैरों को कौन ही हाथ लगाए। तो वो भी मान जाती है, हाँ 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 कर लूँगी, मैं कर लूँगी। और दोनों ऐसे पागल हो रही हैं लड़कियां कि अरे वाह, हमें तो पता नहीं ऐसी सेवा करने मिल रही है हमारी। तो ये लास्ट वाले व्लॉग में उसके पलकों से विश मांग रहे थे, और अब तो कि पूरी की पूरी भालू अपी मिल गई है उसके पूरे, क्या बोलते हैं वो, मैल निकालने की वो। तो ऐसे खुश हो रही हैं कि भाई ऐसे एफ़र्ट्स लगा लगा के बिल्कुल। तो गुटखा कहता है नहीं, तो वो क्या है, कृष्णा वो कहता है कि आपकी वैक्स करा देते हैं। तो कहता है कि अच्छा मैं तो वैक्स करा लूँगा, बट मुझे क्या मिलेगा लेकिन बदले में, तो मैं वैक्स करा लूँगा। भाई अगर तो उसको कहता ना कि थार मिल जाए या तेरी जो भी बुलेट मिल जाए, वो करवा लेगा, फुल बॉडी करवा लेगा। आई स्वेयर वो करवा ही लेगा। उसको बोलना चाहिए कि भाई तुझे थार मिलेगी उसमें का तो वैक्स करवाए, वो करवा लेगा। आंसू निकल रहे होंगे, किसी शायद उससे बोला भी आंसू निकलते हैं समय, वो करवा लेगा। आई थिंक रिज़ा ने बोले थे कि आंसू निकल जाते हैं कराने में, तो वो करवा लेगा। एनी हाउ, अब जो है उसने भालू अपी ने कहा है कि मैंने ना पेडिक्योर लाइफ में कभी नहीं करवाया है। वाह, तू इतने पैसों का करती क्या है भाई? इतने पैसे इंसान थोड़े, जो इतने पैसे कमा रहा होता है ना, तो थोड़े पैसे अपने जान पे ही लगा लेता है। अपनी लाइफस्टाइल ही अपडेट कर देता है। एनी हाउ, गुटका जो है थोड़ा बहुत हेल्प वेल्प करके निकल जाता है। वो कहता है मिलते हैं सुबह 4 बजे। वाह, अब ये 4 बजे आएगा और ये सारी नौटंकियाँ रात भर ये लोग करते रहेंगे। और फिर ये 4 बजे तक इनके साथ नौटंकी करेगी, फिर ये लोग नीचे जाकर सोएंगे। एंड इनको तो सुबह में उठना है, क्योंकि वो जो है रिज़ा, उसको तो सुबह 7 बजे उसकी होती है, बिकॉज शी वन सेट के सुबह 7 बजे उसको जाना होता है। तो वो सुबह 7 बजे उठ के जाएगी। एंड जो खाला है वो भी उठ के अपना अपना काम करेंगी। एंड ये तो 2-3 बजे तक सोती रहेंगी। एनी अब ये सामने सारा जो है तमाशे कर रहे हैं ये लोग, मैनिक्योर पेडिक्योर वाले, और इन दोनों की माएँ बैठ के देख रही हैं हे करते हुए। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ एपिक कि दोनों बेटियां जो है वहाँ स्लेवरी कर रही है और इनकी माएँ बैठकर उनकी स्लेवरी का नज़ारे देख रही है। फिर उसके बाद जो है रिज़ा जो है कहती है कि मैंने सरप्राइज़ रखा है सारा के लिए। तो जो खाना पीना सारा कुछ है वो जो उसने ऑर्डर किया है, ऐसा लग रहा है मुझे, तो वो सारा कुछ लेके आती है। एंड उसके बाद वो गिफ्ट हैम्पर भी लेकर आती है। और भालू अपी तो ऐसे करती है, हाँ हाँ तुम्हारा मेन गिफ्ट तो अभी देखो जो सनी भाई करेंगे ना तो वो लेकर आएंगे, बट ये तुम्हारा टेम्प्रेरी गिफ्ट है। तो ये तुम हो, तुम हमारे बाद तुम प्रिंसेस बनी हो ना अभी, ये तुम्हारे प्रिंसेस ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें गिफ्ट, तुम आइडिया। ये सारी चीज़ें रिज़ा के लिए इतना कोई नहीं करता, अगर आप देखो तो। ये लोग रिज़ा दूसरों के लिए कर रही होती है, बट उसके लिए कोई नहीं कर रहा होता। कभी आपने देखा है कि इसको फील करवाया है, अच्छा उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दी है? नहीं, शी इज़ ऑलवेज बीन दैट पर्सन हु हैज़ टू डू फॉर एवरी वन एल्स, who is the Naukarani, who is the slave, and she's been expected to make भालू अपी feel special, and गुटका के लिए भी वो लोग जाकर लेकर आते हैं सामान, सबके लिए वो करती है। अब कुछ नहीं बचा तो सारा के लिए भी। तो that was the whole नौटंकी वाला vlog, and it gets over here. अब 2-3 टॉपिक्स और है एक्चुअली ये इब्राहिम्स के बारे में, बट आई थिंक आई विल मेक अनदर पॉडकास्ट फॉर दैट, बिकॉज वो मुझे 2-3 थोड़े और कम क्या बोलेंगे फैक्ट्स चेक करने हैं। आई विल जस्ट लुक अराउंड एंड देन आई विल मेक अनदर पॉडकास्ट। एंड लेट्स सी कि इनकी अम्मी का क्या सीन है। भाई इनकी अम्मी का मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ गायब हो गई है बिल्कुल। So this is it. Thank you so much guys. Please don't forget to like, share, subscribe and keep the comments coming.